हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन ऑनलाइन टिप्स पर। तो आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर एक हमने करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर एक का 2 नंबर हम करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर एक का 2 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, यह है हमारा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना रुपया है, 50 रुपया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना रुपया है, 50 रुपया है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना रुपया है, 46 रुपया है। तो आपको ये बताना है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मतलब कीमत कितना है। तो एक पेंसिल और एक कलम का तो मूल्य हमको पता नहीं है, मिला करके पता है क्या कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया। और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना रुपया है, 46 रुपया। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि एक पेंसिल का कितना रुपया है और एक कलम का कितना रुपया है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक कलम। सबसे पहले लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना रुपया है, x रुपया है। कितना रुपया है, x रुपया है। तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर कितना रुपया है, y रुपया है। कितना रुपया है, y रुपया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया हो गया, x रुपया हमने मान लिया। और एक कलम का मूल्य हमने क्या मान लिया, y रुपया। तो हमको यहाँ से अब क्या करना है, तो अब चलेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग चले तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखो, 5 पेंसिल का मूल्य 5 पेंसिल और 7 कलम को मिला कर कितना रुपया है, 50 रुपया। लेकिन एक पेंसिल का मूल्य हमने कितना माना है, x। तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस एक कलम का मूल्य कितना रुपया है, हमने माना है y। लेकिन 7 कलम में तो क्या हो जाएगा, 7y। ये दोनों कितना रुपया है, तो 50 रुपया। कितना रुपया है, 50 रुपया। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1, मतलब समीकरण क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे बोलता है क्या, 7 पेंसिल, मतलब एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 7x प्लस 5 कलम। एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 5 कलम का कितना हो जाएगा, 5y बराबर ये दोनों कितना रुपये मिलता है, तो ये 46 रुपया है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड, मतलब समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या, कहाँ से चलेंगे, समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, मतलब इक्वेशन 1। समीकरण 1 हमारा क्या है, ये हमारा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना है, 50। कितना है, 50। अब हमको ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x या y का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। आप x का ही वैल्यू को निकाल सकते हैं या y का ही वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम किसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे ये x के साथ 5 है, तो 5x इज इक्वल टू बराबर किस पर कितना है, 50। बराबर किस पर, ये प्लस में 7y, इस पर किसमें होगा, माइनस में 7y होगा। और यहाँ से इसीलिए x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y। अब बराबर के इस पर ये गुना में है 5, इस पर किस में होगा, भाग में हो जाएगा। जब x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग क्या, x और y का वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे, एक हम लोग बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम लोग x और y का वैल्यू को क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो हमने x बराबर क्या लिखा है, x बराबर 50 माइनस 7y बटे कितना, 5। अब यहाँ पर y का वैल्यू ऐसा रखना है जो नीचे इस 5 से क्या हो जाए, कट जाए। तो अगर हम लोग ये 50 है तो 50 माइनस 7 इंटू, अगर y के जगह में कितना रख दे, यहाँ पर 5 रख दें, तो y की जगह में यहाँ पर 5 हो गया, बटे में कितना है, 5। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7 5 है कितना, 35 बटे कितना, 5। तो 50 से 35 जाएगा, कितना बचेगा, 15। कितना बचेगा, 15 बटे में कितना है, 5 है। तो 5 एकम 5, 5 दिया कितना, 15, मतलब 3 आया। तो ये किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया। तो x के जगह में क्या रख देंगे हम लोग, 3 रख देंगे। क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। फिर से अब ये भी बॉक्स खाली है ना, इसको भी भरना है। तो अब y के जगह में 5 नहीं लेना है, y के जगह में 5 से कुछ अलग लेना है। ठीक है, जिससे फिर नीचे से क्या होना चाहिए, भाग भी लगना चाहिए, मतलब कटना भी चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से लिखेंगे x बराबर 50 माइनस 7y बटे कितना,
5। अब y का मान ऐसा लेना है जो नीचे से क्या हो जाए, कट जाए। एक बार 5 लिए तो और 5 लेना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगर y का मान यहाँ पर हम लोग अगर मान लो y का मान हमने क्या ले लिया, 10, क्या ले लिया, 10 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 7 एकम 7, 1 0 है तो 1 0 बटे कितना है 5। अब देखो यहाँ पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटता है तो माइनस, और ये 70 से 50 चलेगा, कितना बचा 20 बटे में कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, मतलब माइनस में कितना बचा 4, तो x का वैल्यू माइनस में कितना आ गया 4। तो ये तो हमारा समीकरण 1 का वैल्यू आ गया x और y का। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, समीकरण 2 में। कहाँ चलते हैं, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, हमने निकाला है 7x प्लस 5y बराबर कितना 46, तो लिखेंगे 7x प्लस 5y बराबर कितना 46। अब यहाँ से भी x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये x है तो x बराबर के उस पर कितना है, तो ये 46 है, बराबर किस पर, ये प्लस में 5y उस पर किस में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 5y, और बराबर किस पर, ये गुना में क्या है 7 है, लेकिन बराबर के उस पर किस में होगा, भाग में हो जाएगा। अब जब x का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या बनाएंगे, बॉक्स, और इस बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स में हम लोग x और y का वैल्यू को निकालेंगे। क्या करने के लिए, ग्राफ द्वारा हल निकालने के लिए, क्योंकि तो हमको तो हल भी बताना है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा और एक कलम का मूल्य कितना होगा, मतलब x और y का मान निकालना है किसकी मदद से, ग्राफ की मदद से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान ऐसा रखना है जो नीचे से क्या हो जाए, कट जाए, क्या हो जाए, कट जाए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 46 माइनस 5 इंटू बाई 7। अब यहाँ देते हैं 5 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो y के जगह में हम लोग लिख देंगे 5, ठीक है। उसका हम लोग क्या करेंगे, ये 46 माइनस 5 5 कितना हो जाएगा 25 बटे कितना 7। अब यहाँ पर देखो 6 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा 1, और 4 से 2 जगह बचेगा कितना 2 बटे कितना 7, 7 एकम 7, 7 तिया कितना 3, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर लेंगे इसी को, क्योंकि ये वाला बॉक्स भी तो क्या करना है, भरना है। तो लिखेंगे x बराबर ये हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू क्या 5 इंटू वाई, और y का वैल्यू तो हम लोग को रखना है। अगर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 12 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 12, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 46 माइनस 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 बटे कितना 7। तो यहाँ पर हमने y का वैल्यू कितना रखा है 12, तो लिखेंगे 12। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटेगा, मतलब अगर यहाँ पर हम लोग किससे घटाएंगे, 60 से अगर 46 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, और यहाँ पर पहले से कितना था 6 था, लेकिन एक उधार ले लिए, अब बचा 5, 5 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, मतलब कितना बचेगा, ये बड़ी संख्या से घट रहा है इसलिए माइनस, कितना बचेगा 14 बटे कितना 7, तो लिखेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी कितना 14, मतलब x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस कितना आएगा, तो -2 आएगा। तो यहाँ से हम लोग दो समीकरण से हम लोग x और y का वैल्यू क्या करने निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ बना करके हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, हल ज्ञात करते हैं। चलो तो चले करते हैं, पहले क्या करने वाले हैं, ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, और ये पता करने वाले हैं कि एक पेंसिल का कितना कीमत है और एक कलम का कितना कीमत है। सबसे पहले हमने दो समीकरण लिया था, दो समीकरण से हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया। तो पहला समीकरण का x में और y का वैल्यू को देखते हैं और ग्राफ में रखते हैं। तो x का वैल्यू है कितना +3, y का वैल्यू कितना है +5। तो x का वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगा +3, y का वैल्यू कितना है +5, तो ये जाएगा ऊपर ऐसे, ये दोनों रेखा जहाँ पर कटेगा वहीं पर क्या बनेगा, एक पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, और सबसे पहले x का वैल्यू को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 3, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब दूसरा क्या है, x का वैल्यू है -4, y का वैल्यू कितना है 10। तो x का वैल्यू है -4, क्योंकि x तो ये वाला लाइन है, तो यहाँ पर ये -4 आएगा, और y का वैल्यू कितना है 10, मतलब ये दोनों जहाँ पर मिलेगा वहीं पर क्या होगा, पॉइंट बनेगा, और इस पॉइंट का नाम देते हैं क्या, बी। सबसे पहले x का वैल्यू को लिख देते हैं, तो लिखेंगे x का वैल्यू है -4, y का वैल्यू कितना है 10, कितना है 10। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को एक स्केल की मदद से ऐसे क्या करेंगे, मिला लेंगे। इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, मिला लेंगे एक स्केल की मदद से। आप अपना ग्राफ कॉपी में स्केल की मदद से क्या करना है, आपको क्या करना है, मिला लेना है, ड्रॉ कर लेना है, तब आपको क्या करना है, दूसरे समीकरण में जाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू कितना है 5, मतलब x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, मतलब तीसरा जो पॉइंट होगा वो यही बनेगा c। x का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू कितना है 5, और चौथा क्या है, x का वैल्यू है -2, y का वैल्यू कितना है 12। तो x का वैल्यू है -2 ये है, और y का वैल्यू कितना है 12, मतलब ऊपर जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसे जाएगा,
और यहाँ पर ये 12 है, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट बनेगा डी, और x का वैल्यू कितना है -2, y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू है 12। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे, क्योंकि तीसरा जो पॉइंट तो यहीं पर बना था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे इससे मिला देंगे, ठीक है। इसको ऐसे, ये यहाँ पर आता वैसे, तो ये हमारा क्या बन गया, ये ऐसे यहाँ पर कटता, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक रेखा प्राप्त हुआ, इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये जो कटा, दोनों रेखा जो ऐसे कटा यहाँ पर, तो इसमें देखो अगर इधर आते हैं तो मतलब ये हमारा y का वैल्यू को प्राप्त होता है, और इधर आते हैं तो ये x का वैल्यू को प्राप्त होता है। तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना प्राप्त हुआ, तो x बराबर यहाँ पर कटा तो ये 3, x बराबर 3, और y बराबर कितना, y बराबर इधर कितना 5, कितना है 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे x किसको माने थे, तो x माने थे पेंसिल को, तो लिखेंगे अतः एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल का मूल्य, x किसको माने थे, पेंसिल को, तो कितना x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 रुपये, कितना हो जाएगा 3 रुपये, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, कलम को क्या माने थे, y, क्या माने थे, y बराबर कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 रुपये, क्या हो जाएगा 5 रुपये। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होता है, समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।